परम पूज्य परम संत ठाकुर राम सिंह जी साहब द्वारा अपने प्रेमी भक्तों को कहे आप्त वचन एवं प्रेरक प्रसंग। परम संत ठाकुर साहब हमेशा कृतज्ञता से भरे रहते, अपनी तकलीफ़ों से बेखबर हो सदा ईश्वर का गुणगान किया करते। उसकी इनायत और मेहरबानियों का बखान करते, नहीं अघाते। एक दिन बताने लगे, एक फ़कीर हर वक्त खुदा का शुक्रिया अदा करता रहता। अचानक उसके सारे शरीर में फोड़े हो गए, जिनमें कीड़े रेंगने लगे। फिर भी फ़कीर शुक्र है, शुक्र है पुकारता चला जाता। किसी राहगीर ने जब उसकी ये हालत देखी तो उससे पूछा कि बाबा, अब किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हो? यह सुन फ़कीर ने सिर उठाकर ऊपर देखा, अपनी जुबान बाहर निकाल कर बोला, अभी यह सलामत है, इसके लिए उसका शुक्र भेज रहा हूँ। राहगीर फ़कीर के पैरों पर गिर पड़ा और मिन्नत कर उन्हें अपने साथ ले गया और पुख्ता इलाज करवा कर उन्हें भला चंगा कर दिया। आपके एक प्रेमी भक्त की धर्मपत्नी का जब अचानक देहावसान हो गया तो उन्हें सांत्वना देते हुए आपने कहा, मौत व जिंदगी भगवान के हाथ में है, इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। इसकी मसलहत रहस्य वही जानता है। वह चाहे तो इससे भी अच्छा खिलौना दे दे। यह सब उसकी मर्जी पर है। उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जिससे वे बैकुंठ गई हैं। भगवान उन्हें शांति देंगे। एक भाई को साधना संबंधी संकेत करते हुए कहा, जिस तरह
बहरूपिया, मेहतर, राजा आदि के सभी पार्ट बखूबी अदा करता है, लेकिन अपना असली रूप नहीं भूलता। वैसे ही हमें दुनिया में रहना चाहिए। सारे आचार व्यवहार यथा योग्य पूरे करते हुए मन कमलवत निर्लिप्त रहना चाहिए। मन की निगरानी के बारे में समझाते हुए कहने लगे, इस मन की हर वक्त चौकीदारी करते रहने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। ये बड़ा मुँहज़ोर घोड़ा है। ज़्यादा शक्ति की तो पछाड़ मारकर ऐसा गिराता है कि फिर उठना मुश्किल हो जाता है। इससे तो समझा बुझाकर सन्मार्ग पर लाने की ज़रूरत है। फिर फरमाने लगे, सारे साधन भजन इस मन को सुलझाने के लिए ही तो हैं। यह काम जीते जी हो जाना चाहिए। काम में मशगूल रहना अच्छा है। इससे मन को फालतू गणंत रचने का मौका नहीं मिलता। जब ये एक काम से थक जाए तो किसी दूसरे काम में लगा देना चाहिए। एक अन्य अवसर पर एक अंतरंग भक्त से कहने लगे, मन का पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। यह कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए निगरानी रखनी चाहिए। फिर बोले, मन को मृतक न जान कर मत करिए विश्वास, साधु तब लगी भय करे जब लगी पिंजर आस। ख्याल करते रहना चाहिए कि यह मन क्या कर रहा है। बार बार मन को देखते रहने से भजन में तरक्की होती है। जब मन गुरु की शरण जाता है तो सहज ही अंतर्मुखी होने लगता है। एक अन्य अवसर पर फरमाने लगे, यदि फालतू विचार कब होने लगें तो समझें भजन में तरक्की हो रही है। लेकिन इनसे ज़्यादा लड़ना नहीं चाहिए। होश बना रहना चाहिए। ये फालतू विचार आकर प्रभु के प्रकाश रूपी अग्नि को भस्म होते रहते हैं। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल
राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने की कृपा करें।